इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अपना जो पूरा क्लास 12th का सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 30 डेज में। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक सा हो गया, बट ट्रस्ट मी ये अनरियलिस्टिक नहीं है। यू कैन डेफिनेटली कंप्लीट योर एंटायर सिलेबस इन जस्ट 30 डेज। सारी रियलिस्टिक चीजें ही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप लोगों को इजीली कंप्लीट करना है अपना सिलेबस इन 30 डेज। मैं हर एक चीज डिटेल में बताऊंगी, तो कॉपी पेन लेके भी बैठ सकते हो सो दैट हर एक चीज को आप लोग खुद से नोट करते जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले ये जो 30 डेज हैं इनको आपको डिवाइड करना है 3 फेजेस में। पहला जो हमारा फेज रहेगा वो 10 दिन का रहेगा, जिसमें हमें मेनली फोकस करना है अपने सिलेबस कंप्लीशन में, प्लस इसके साथ साथ आप अपने बहुत ही छोटू से शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। इफ यू गाइज डोंट वांट टू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स, तो उस केस में मैंने ऑलरेडी अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर मैं शॉर्ट नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा। सेकेंड जो हमारा फेज रहेगा वो भी 10 दिन का ही रहेगा। यहाँ पे हमें फोकस करना है क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग पे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आप PYQs ले सकते हो, आप सैंपल पेपर्स ले सकते हो, NCERT की क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है आप वो कर सकते हो। बट सेकेंड फेज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। थर्ड फेज हमारा रहेगा, एक तो हमने जितना पढ़ लिया है, जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं उनको वापस से रिवीजन का, उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करने का। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमारा सिलेबस तो यार उतना हो नहीं पा रहा है, और हो भी पा रहा है तो हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि हम डायरेक्टली सैंपल क्वेश्चन पेपर्स पे जंप कर ले। और मार्केट में भरी है ऐसी ही बुक्स जिसमें भर भर के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है, तो आखिरकार हम करें क्या? हमें सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस भी करने हैं बट वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो इसका भी सोल्यूशन ना मैं आप लोगों के पास लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक बहुत ही बढ़िया चीज है आप लोगों के लिए। सो ये है हमारे पास एड्यूकार्ट के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की बुक, और ये रेगुलर सैंपल पेपर्स नहीं है। देखो इसमें से खुद ही निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं ये 2 चीजें। अब ये 2 चीजें क्या हैं? सबसे पहले हमारे पास ये वाली बुकलेट है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले थ्योरी मैप्स मिल जाएंगे प्रॉपर्ली, सो दैट आपको रिवीजन करना है तो जल्दी से पहले इसी में से आप लोग रिवीजन कर लो। उसके बाद यहाँ पे यूनिट वाइज वर्कशीट्स गिवन है, और ये NCERT बेस्ड है। अगर आपको चाहिए कि हम लोगों ने ना पढ़ लिया है ऑलरेडी, अब हम लोगों को चाहिए कि हम क्वेश्चंस NCERT बेस्ड प्रैक्टिस कर लें, तो जो आपका सेकंड फेज है वहां पे बाकी सब छोड़ो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो NCERT यूनिट बेस्ड वर्कशीट्स हैं इनको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद यहीं पे आपको 9 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी गिवन है, और ये विद सोल्यूशन है। तो विद सोल्यूशन जो सैंपल पेपर्स हैं आपने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपने सोचा कि अब तो यार मैं चाहता हूं कि मेरा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है कि बिल्कुल एग्जाम वाली फील आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पे क्या गिवन है? उसके लिए यहाँ पे हमें रियल फील सैंपल पेपर्स गिवन है। यहाँ पे लिटरली देखो, ये हमारा एग्जैक्ट जैसा बोर्ड का पेपर आता है, सेम एज इट इज है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्रॉपरली हम लोगों को हमारी आंसर शीट्स भी गिवन है, तो आप लोग यहाँ पे प्रॉपरली इनको सॉल्व करो। 2 आपके पेपर्स हैं, जब इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है ये वर्कशीट्स को प्रैक्टिस करके, उसके बाद आप लोगों को इन पेपर्स को सॉल्व करना है, और इन्हीं आंसर शीट्स में इनका आंसर भी लिखना है, और खुद से इसकी चेकिंग भी करनी है। तो ये तो मुझे बेस्ट लगी है इस बुक की खासियत, ठीक है। इसमें आपको 2 चीजें मिल रही हैं, और ऐसी बुक मार्केट में और कोई नहीं है, तो इस बुक को आप लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो गो एंड चेक इट आउट। नाउ अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हम लोगों को सबसे पहले अपने पास रख लेनी है, सो दैट उनसे हम अच्छे तरीके से पढ़े। तो सबसे पहले तो NCERT आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप लोग सॉल्व कर ही रहे होंगे। ये जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की बुक मैंने आपको बताई है, ये भी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे NCERT बेस्ड यूनिट वाइज वर्कशीट्स भी हैं और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी हैं। सो यहाँ से आपके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी हो जाएंगे। सो आई होप यार ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। उसके बाद डेली हम लोगों को कितने घंटे पढ़ना है? सो मिनिमम आपको 6 to 8 आवर्स पढ़ना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। पहली बात तो यार कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मैं 30 डेज आपको बता रही हूँ ये सिर्फ आपके सेल्फ स्टडी के हैं, और मे बी कुछ दिन आप स्कूल भी जा रहे होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप इसको बहुत ही रियलिस्टिकली नहीं फॉलो कर पाओगे, क्योंकि 8 घंटे की सेल्फ स्टडी का टाइम आप लोगों के पास होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, ट्यूशन नहीं जा रहे हो, या जा रहे हो तो छोड़ सकते हो और सेल्फ स्टडी के लिए 30 डेज आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो 8 घंटे हम लोगों को डेली सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है। कैसे हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप लोगों को अभी सिर्फ 1 शॉट लेक्चर्स देखने हैं, क्योंकि अगर आप लोग डिटेल्ड लेक्चर्स देखोगे 8-10 घंटे के, तो भूल जाओ कि आपका सिलेबस कभी भी 30 दिन में पूरा हो पाएगा। सो यू हैव टू वॉच द 1 शॉट लेक्चर्स, एंड इसको भी आप लोग 1.5x या फिर 2x स्पीड में देख सकते हो, सो दैट जो आपका सिलेबस है ना वो बहुत ही जल्दी पूरा हो जाए। नोट्स के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि मैंने खुद के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप उनका यूज डेफिनेटली कर सकते हो, ठीक है। अब डेली हमें कैसे कैसे पढ़ना है, क्या हमारा रूटीन होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग 8 घंटे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारे 2 घंटे होंगे उसमें हमें ले लेनी है फिजिक्स, या कोई सा भी इजी सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि यार सुबह मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होती हूँ तो आप कोई सा भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट ले लो। अगर आपको लगता है सुबह बहुत ही आलस आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो कोई इजी सा सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने फिजिक्स ले लिया 2 घंटे, 2 घंटे आपको फिजिक्स करनी है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे पहले जो हमारे 10 दिन है उसमें आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, फिर आप लोग जो सेकंड फेज है उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग सैंपल क्वेश्चन पेपर्स कर रहे होगे, रिविजन कर रहे होगे, बट डेली के 2 घंटे आपको फिजिक्स को देने हैं, चाहे आप 1 शॉट लेक्चर देख रहे हो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर सैंपल पेपर्स लगा रहे हो, ठीक है। तो 2 घंटे हम लोगों ने दे दिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स में क्या क्या है, बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं। तो न्यूमेरिकल्स एंड जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे भर भर के आ रहे हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पे तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा हमें डेरिवेशंस भी देखने हैं, बट अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो सो आपके डेरिवेशंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, सो उस पर कम फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है उनमें ज्यादा फोकस करना है। स्टेट बोर्ड से हो तो वहां डेरिवेशन ज्यादा आते हैं, तो आप लोग डेरिवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे हमें देने हैं केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरकार क्या है, तो केमिस्ट्री आपको पता है 3 फेजेस में हमारे डिवाइडेड है। सबसे पहले है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर है इनऑर्गेनिक और फिर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर बात रही फिजिकल केमिस्ट्री में, तो यहाँ पे तो न्यूमेरिकल्स और जो थ्योरी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर जनरली देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं, तो इन रिपीटेड क्वेश्चंस पे आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो यहाँ पर तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने बेसिक्स हैं आपको सबसे पहले वो आए। बेसिक्स अगर आप लोगों को आते हैं तो उसके बाद यू हैव टू फोकस कि जो हमारे कन्वर्जन्स हैं, जो नेम रिएक्शंस हैं, वो सब हम लोग अच्छे तरीके से लर्न कर ले, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी ही केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हर सेक्शन जो है अलग अलग है, तो हर सेक्शन पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोगों को फोकस करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं 2 घंटे हम लोगों को देने हैं किसको, मैथ्स को, या फिर अगर आपकी बायो है तो आपको ये 2 घंटे देने हैं किसको, बायो को, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मैथ्स में एक तो हमारी कैलकुलस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलकुलस तो मतलब आपको आनी ही चाहिए, अगर नहीं आती है तो आपके अच्छे मार्क्स तो नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक्स हैं डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, आपको वो समझने हैं। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशंस हम कैसे बनाते हैं, कैसे हमें सॉल्व करनी है, क्या क्या मेथड्स हैं, ये सब कुछ आपको देखना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स एंड 3D से मोस्टली हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं, तो ये सारे जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं ये हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले हमें इन्हीं पे फोकस करना है। अब अगर आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, अगर मैं ये पढ़ने बैठूंगी ना तो सिलेबस तो हो ही नहीं पाएगा, तो आप लोग पहले जो इजी चैप्टर्स हैं जैसे मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट्स है, इनको कंप्लीट कर लो, और उसके बाद जो डिफिकल्ट है जैसे कैलकुलस है उस पे आप लोग मूव ऑन करो। बट ऑब्वियसली आपको ज्यादा टाइम कैलकुलस पे देना है और कम टाइम मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स पे देना है, क्योंकि बहुत ईजी है। तो यार ये 2-3 घंटे में आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और मैथ्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, आप लोगों को ये पता ही है, जितनी हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो। स्कूल में अगर बैठे हो, कोई फ्री पीरियड है, तो मैथ्स के कोई ना कोई क्वेश्चंस को सॉल्व करने लग जाओ। जहां पे भी टाइम मिल रहा है ना उस टाइम को यूटिलाइज करो, वेस्ट बिल्कुल भी मत जाने देना अपना टाइम। भाड़ में गए दोस्त अगर वो कह रहे हैं अरे यार देखो हमेशा पढ़ती रहती है, पढ़ता ही रहता है, इट इज ओके, तुम पढ़ो, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी जो टाइम आपको फ्री मिल रहा है यू यूटिलाइज दैट, क्योंकि अभी टाइम हम लोगों के पास बहुत ही कम है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को 1 से 1.5 आवर देना है इंग्लिश, हिंदी या फिर फिजिकल एजुकेशन में, या जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर से भी मार्क्स जो है वो जुड़ेंगे अल्टीमेटली हमारी परसेंटेज पे, तो इन पे हमें फोकस करना है, बट 1 to 1.5 आवर ओनली, ठीक है। आप डेली शफल कर सकते हो, एक दिन इंग्लिश कर ली, फिर हिंदी कर लिया, फिर फिजिकल एजुकेशन कर लिया, फिर CS कर लिया, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली आप लोग शफल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, जैसे इंग्लिश हिंदी है तो आपको समरी वीडियोस देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको NCERT रीडिंग करनी है। वैसे अभी NCERT रीडिंग का उतना ज्यादा टाइम है नहीं, तो आप सिंपली समरी वीडियोस देखो, फिर रिटन प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें आखिरकार लेटर्स कैसे लिखने हैं, क्या फॉर्मेट है, अनसीन पैसेजेस आ गए तो हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इन पे अभी मेनली फोकस करो एंड समरी वीडियो से आपका काम हो जाएगा। लास्ट के जो 30 मिनट्स हम लोगों के पास बच गए हैं, उसमें हमने जितना भी कुछ पढ़ा हुआ है ना, उसको हमें रिवाइज करना है। जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है उसको हम लोगों को रिवाइज करना है। अब बहुत सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि हम लोग कैसे आखिरकार इस प्लान को मैनेज करें, क्योंकि स्कूल भी जाना है, बहुत हम थक भी जाते हैं, है ना। तो आप लोग कुछ दिन स्कूल स्किप कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहते हैं अटेंडेंस बहुत मैंडेटरी होती है, फिर एडमिट कार्ड नहीं देते हैं। ये स्कूल वाले ना खाली बोलते हैं, एडमिट कार्ड आप लोगों को लास्ट में मिलता ही मिलता है, तो आप लोग स्कूल को स्किप कर सकते हो। मैंने खुद बहुत दिन स्कूल स्किप करा था, तभी जाके मैं अपना पूरा सिलेबस टाइम पे कर पाई थी। और मैंने क्या करा था, बेसिकली अपनी मम्मी को बोल दिया था कि बोल दो कि इसकी तबियत खराब है, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया था, उनको पता था भैया मैं टाइम वेस्ट तो कर नहीं रही हूँ, पढ़ ही रही हूँ, तो उन्होंने कर भी दिया था ऐसा। सो इफ दैट कैन हैपन तो आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि तभी जाके सेल्फ स्टडी के लिए आपको टाइम मिल पाएगा। अदरवाइज स्कूल में मुझे पता है सिलेबस बहुत ही स्लो कराते हैं और टाइम वेस्ट वहां पे ज्यादा होता है, तो आप लोग स्किप कर सकते हो स्कूल को। इवन कोचिंग मत जाओ, आप लोग के पास यूट्यूब है फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ से पढ़ो, लेक्चर्स को डाउनलोड करो। मैंने खुद केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए 1 शॉट लेक्चर्स डालने स्टार्ट कर दिए हैं, आप लोग उनका यूज कर सकते हो। सिर्फ 1 to 1.5 आवर में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, एक भी टॉपिक को मैं स्किप नहीं कर रही हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग जाके वहां से भी पढ़ सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों के साथ कि फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा बचा है बट केमिस्ट्री का हो गया है, तो उन्हें ना अकॉर्डिंगली ही वेटेज देनी है, अकॉर्डिंगली ही टाइम डिवाइड करना है। अगर आपको लग रहा है फिजिक्स का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आप लोग 3 घंटे दो फिजिक्स को और 1 ही घंटा दो केमिस्ट्री को, ठीक है। या फिर अगर आप चाहते हो कि सिर्फ मैं फिजिक्स पे ही फोकस करूं, केमिस्ट्री अभी के लिए छोड़ दूं क्योंकि उसमें बहुत सिलेबस हो गया है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना है। बस एक मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया है कि किस अकॉर्डिंग आपको अपना प्लान बनाना है, बट आपको ही पता है आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, किस में कितना सिलेबस हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर लो, ठीक है। अब जो 10 दिन हो गए जहां पे हम लोगों ने 1 शॉट्स देख लिए हैं, नोट्स को रिवाइज कर लिया है, ये सब यहाँ पे हो गया। फिर जो हमारे अगले 10 दिन है उसमें हम लोगों को क्या करना है, उसमें हमें भर भर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। कोई सी भी बुक का आप लोग यूज कर सकते हो, जो अभी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की बुक मैंने आपको बताई है वहां पर से भी आप लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, जो हमारे अगले 10 दिन है वहां पे हमें रिविजन करना है, और ये जो सैंपल पेपर्स हैं इन सैंपल पेपर्स को यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, और यहाँ पे जो रियल फील है ना वो तो आप लोगों को लेनी ही है। इन सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना है खुद से, वो जो शीट गिवन है उसमें लिखना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको समझ में आएगा कि हाँ यार अब मजा आ रहा है, जब मैंने इनफ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, सिलेबस भी हो गया है, अब जाके सैंपल पेपर्स हो पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिलेबस हुआ नहीं होता है और आ जाते हैं सैंपल पेपर्स में, तो क्यों सॉल्व हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। जब पूरा सिलेबस कर लोगे, जब इनफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, तभी जाके सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस हो पाएंगे। अब पढ़ते पढ़ते ना ऐसा मत करना कि स्लीप को ही आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे हो। एटलीस्ट आप लोगों को 6 घंटे की डेली स्लीप तो लेनी ही है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी स्ट्रेस कभी फील हो रहा है तो आप लोग मेडिटेट कर सकते हो। खाना जो भी आप खाओ तो हेल्दी ही खाना एंड थोड़ा सा लाइट खाना, क्योंकि जब हम भर भर के ठूस लेते हैं तो फिर हमें बहुत ज्यादा नींद आती है। तो लाइट खाना, हेल्दी खाना, एंड यू कैन मेडिटेट। योगा आप लोग अगर करते हो तो वो भी कर सकते हो। ये सारी चीजें हेल्प करती है कॉन्सेंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए। एंड लाइक आई टोल्ड यू, जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है आपको उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। एंड जब भी आप लोग पढ़ रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई टॉपिक भी इवन मुझे नहीं समझ में आ रहा है, अच्छे से डिफिकल्ट है या फिर वीक मुझे लग रहा है, तो आप उसको ना पहले से मार्क कर लो कि ये डिफिकल्ट है, सो दैट जब भी बाद में आप लोग पढ़ रहे होगे तो आप उस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप लोग गलतियां कर रहे हो, मिस्टेक्स कर रहे हो क्वेश्चंस में, वो भी आपको एनालाइज करनी है कि अगर कोई क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ तो क्या रीजन है, क्या वहां पे मेरी कैलकुलेशन गलत थी, या मुझे वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया है, या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम है तभी जाके ये वाले क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। तो जो भी मिस्टेक्स है आपको वो एनालाइज भी करनी है और आंसर प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है। लाइक जब आप लोग ये सैंपल पेपर्स को खुद से सॉल्व कर रहे होगे ना, यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी 2 आंसर्स आपने लिखे हैं तो वहां पे उनके बीच में 2 लाइन का गैप होना चाहिए। उसके बाद जो भी आप लोग लिख रहे हो सुंदर सी हैंडराइटिंग में लिखना। 2 जो आप लोगों ने वर्ड्स लिखे हैं उनके बीच में थोड़ी सी गैप होनी चाहिए, सो दैट क्लियरली वो वर्ड्स जो है वो दिख सके। एंड नीट एंड क्लीन काम होना
चाहिए, कीवर्ड्स को मेंशन करो, बस आंसर प्रेजेंटेशन में कुछ और नहीं करना है आपको, ठीक है। यही बेसिक सी चीजें आप लोगों को करनी है। एंड अगर 30 दिन में आप लोग चाहते हो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके, सो इट इज द टाइम फॉर स्मार्ट वर्क एंड नॉट हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क आपको करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप लोग उन पे फोकस करो। ऑब्वियसली व्हेन यू आर वाचिंग द वन शॉट वीडियोस, तो आप लोग बहुत ज्यादा डिटेल में हर एक टॉपिक को नहीं पढ़ रहे हो, बट आपको टॉपिक के बारे में चीजें समझ में आ गई हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, सो दैट वो कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाए। तो स्मार्ट वर्क करो, अभी हार्ड वर्क का टाइम है नहीं, बहुत ही कम टाइम हम लोगों के पास बचा है। अगर आपके हाफ ईयरलीज हैं तभी भी बहुत कम टाइम है, प्री बोर्ड्स है तभी भी बहुत कम टाइम है, और बोर्ड्स के लिए भी हम लोगों के पास कम ही टाइम है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से डेली पढ़ना है, डेली मेहनत करनी है। और अगर यार इसके अलावा कुछ भी चीज छूट गई हो, बच गई हो, रह गई हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बता सकते हो। कोई भी डाउट है तो फील फ्री यार कि आप लोग कमेंट करो, पूछ सको। मैं ट्राई करती हूँ जितना मैं मैक्सिमम रिप्लाई कर सकूं मैं उतना करूं। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को काफी बेनिफिट हुआ होगा। अगर हुआ है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।